सुख भोगे जो कथा सुने सहित विश्वास। 12वां अध्याय लिखे कमल को यह दास। हर हर महादेव। जय श्री हरि नारायण। प्रिय श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्तिक मास महात्म कथा का 12वां अध्याय। 12वें अध्याय में नारद जी कहते हैं, तब इंद्र आदि देवता वहां से भय कंपित होकर भागते भागते वैकुंठ में विष्णु जी के पास पहुँचे। देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवताओं की उस दीन वाणी को सुनकर करुणा सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि हे देवताओं, तुम भय को त्याग दो, मैं युद्ध में शीघ्र ही जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहते ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब सनुन्द्र तनया लक्ष्मी जी ने कहा, हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिया और भक्ता हूँ तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में नहीं मारा जाना चाहिए। इस पर विष्णु जी ने कहा, देवी, अगर आपकी ऐसी ही प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में अवश्य जाऊंगा, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कहकर भगवान विष्णु युद्ध स्थल के उस स्थान में जा पहुँचे जहाँ जलंधर विद्यमान था। जलंधर और भगवान विष्णु का घोर युद्ध हुआ। विष्णु जी के तेज से कंपित देवता सिंहनाद करने लगे तो अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित हो दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित होते देखकर जलंधर ने क्रुद्ध हो विष्णु जी को उद्यत वचन कहकर उन पर कठोर आक्रमण कर दिया। इस प्रकार कार्तिक मास महात्म कथा का 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब इसकी आगे की कथा 13वें अध्याय में कल सुनेंगे। प्रिय श्रोताओं, ये तो हम सभी जानते हैं कि कार्तिक मास में तुलसी पूजा का कितना विशेष महत्व है। तुलसी पूजा से ही जुड़ी एक बार महाराज पृथु नारद जी से प्रार्थना करते हैं कि हे देव ऋषि, आपने कार्तिक महात्म का चतुर्थी व्रत और गृहस्थ धर्म के बारे में मुझे इतना कुछ बताया है, अब कृपा करके आप तुलसी का महात्म भी बताने की कृपा कीजिए। तब नारद जी बोले, हे राजा पृथु, प्राचीन काल में शहाद्री क्षेत्र के करवरीपुर में अत्यंत ज्ञानी धर्मात्मा तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करने वाला धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अतिथियों का आदर सत्कार भी खूब करता था। एक दिन प्रातःकाल एक प्रहर रात्रि शेष रहने पर वह ब्राह्मण पूजा की सामग्री लेकर भगवान के मंदिर को जा रहा था कि इतने में उसने सामने से आती हुई एक अत्यंत भयंकर राक्षसी को देखा। आगे को निकले हुए टेढ़े मेढ़े और बड़े बड़े दांत, बिल्कुल नग्न, लकड़ी के समान सूखा शरीर तथा मुख से घुर घुर शब्द निकल रहा था। ऐसी भयंकर राक्षसी को देखकर भयभीत धर्मदत्त ने अपने हाथ का तुलसी मिश्रित जल उस पर फेंक दिया। जल में मिश्रित तुलसी दल शरीर पर पड़ते ही उस राक्षसी के समस्त पाप दूर हो गए और वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के पैरों पर गिर पड़ी। तब धर्मदत्त ने पूछा कि तू कौन है और किस पाप के कारण यह दशा को प्राप्त हुई है। राक्षसी कहने लगी कि वह अपने पापों से मुक्त हो चुकी है। सौराष्ट्र देश में भिक्षु नामक ब्राह्मण की मैं पत्नी थी। मेरा नाम कलहा था। मैं न तो अपने पति से मीठे वचन बोलती थी और न अच्छा भोजन और फल ही खाने को देती। इस व्यवहार से दुखी होकर जब मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया तो मैंने क्रोध में आकर विष खाकर अपना शरीर त्याग दिया। इसके बाद यमदूत मुझे बांधकर यमराज के पास ले गए। वहां चित्रगुप्त जी ने मेरे अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा बताते हुए यमराज से कहा, हे महाराज, इसने अपने जीवन में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया, सदैव अपने पति से द्वेष करती रही। यह सुनकर यमराज ने आज्ञा दी कि क्योंकि जिस बर्तन में यह पकाती थी उसी में खाती थी, इसीलिए
इसको पहले अपनी संतान को खाने वाली बिल्ली की योनि में भेजा जाए, उसके बाद पति से द्वेष करने के कारण इसको विष्ठा खाने वाली सूकरी की योनि प्राप्त हो। तदंतर क्योंकि इसने आत्महत्या की है, इसीलिए यह प्रेत योनि में जाए। सो महाराज, मैं 500 वर्ष से इस योनि में फिर रही हूँ। भूख और प्यास से दुखी होकर एक वैश्य के शरीर में प्रवेश करके मैं कृष्णा और वेणी नदी के संगम पर गई। जैसे ही मैं नदी के तट पर पहुंची, विष्णु के दूतों ने मुझे वैश्य के शरीर से निकलकर बाहर फेंक दिया। वहां घूमती फिरती मैं आ रही थी कि आप मिल गए। आपने तुलसी मिश्रित जो जल मेरे ऊपर फेंका है, उससे संपूर्ण पाप नष्ट हो गए हैं। अब कृपा करके इस प्रेत योनि से मेरा उद्धार कीजिए। राक्षसी से सारा वृत्तांत सुनने के बाद ईश्वर भक्त ब्राह्मण धर्मदत्त ने कहा, देखो, तुमको देखकर मुझे अत्यंत दुख हुआ है। मैं जानता हूँ कि तीर्थ, व्रत, दान आदि सत्कर्म प्रेत योनि में नहीं हो सकते। तुम्हारे पाप अधिक तथा पुण्य बहुत कम हैं, इसीलिए मैंने अपने जीवन काल में जितना कार्तिक का स्नान और व्रत किया है, उसका आधा पुण्य तुमको देता हूँ। इससे तुम्हें उत्तम गति प्राप्त होगी। इसके पश्चात ब्राह्मण ने ज्यों ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को पढ़ा, उसे पढ़ते हुए तुलसी मिश्रित जल से उसका अभिषेक किया। वह प्रेत योनि से मुक्त पाकर अग्नि के समान दिव्य देह धारण करके लक्ष्मी के समान रूपवती हो जाता है। इसके बाद उसने ब्राह्मण को नमस्कार किया। तभी भगवान विष्णु के पुण्यशील तथा सुशील नामक 2 दूत वहां पर आए और उसको विमान में बैठाकर वैकुंठ को ले गए। उन दूतों ने धर्मदत्त से कहा, हे ब्राह्मण, निरंतर भगवान की भक्ति में लगे रहने के कारण तुम धन्य हो। तुम्हारे द्वारा कार्तिक मास के स्नान और व्रतों का आधा पुण्य दिए जाने के कारण ही इसकी मुक्ति हुई है। हे विप्र, अपने इस त्याग, भक्ति और कार्तिक स्नान के प्राप्त से प्रताप से कालांतर में तुम राजा के कुल में जन्म लोगे और अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करोगे।